हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन के सीरीज पे जो हमारा सुपर 30 क्वेश्चन चल रहा था उसमें आज हम लास्ट सेशन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। उससे अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो आप उनको लेकर के क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है और हम यहाँ पर उसका ग्रुप डिस्कशन के लिए जो उसका लिंक है वो हम शेयर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है जेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम 2018 2019 का चाहे एसबीआई का पेपर उठा के देखें, चाहे आईबीपीएस, चाहे आरआरबी का कोई भी पेपर हम लेके देखते हैं, तो सारे क्वेश्चन अगर मिक्सर के देखें तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक एग्जाम्स। ये इस समय पर बैंक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि प्रोडक्ट एम, क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हिंदी में समझाते जा रहा है। प्रोडक्ट एम इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग केमिकल एक्शन वाई। जो एक्शन वाई केमिकल है उसको मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट एम बनाया जाता है। किस रेशियो में लाया जा रहा है एक्शन वाई को, 5:4 यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी तो अपन देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। केमिकल एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से हैं, ए एंड बी, ठीक है। जो एक्स में है वो ए एंड बी है, किस रेशियो में है, 1:3 के रेशियो में। वाई, अब वाई के बारे में क्या करें, वाई इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रॉ मटेरियल बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ तक क्लियर। देन द फाइनल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 864। अब देखो यहाँ पर 864 यूनिट किसका है, ये एम का है। किसके साथ मिलाया जा रहा है, वाटर के साथ। अब अगर जो इतना टोटल बनता है, बन के तैयार हो जाता है, तो बी उसका कितना जो बी की वैल्यू आती है वो कितनी होती है, इसका 50% हो जाता है। बहुत ध्यान सुना क्वेश्चन को, बी इसका 50% हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि वाटर कितना ऐड किया गया है एम के साथ, ये मुझसे पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो, तो सबसे पहले बात आती है कि एम कितना है हमारा, 864 है, ठीक है। इनको किस में मिलाया गया है, एक्स और वाई से मिलकर बना है। जब ये एक्स और वाई से मिलकर बना है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। ये किस रेशियो मिलाया गया एक्स एंड वाई को, 5:4 के रेशियो मिलाया गया, ठीक है। टोटल कितना, 9। अब 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, 864 दी गई है, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से ज़रा डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 96। अब एक अगर 96 है तो 5 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 384 हो जाएगा। क्लियर है आधा। अब अगर जो एक्स है हमारा, है ना, वो किससे बनाया गया है, वो ए एंड बी से बनाया गया है। ए एंड बी का रेशियो कितना बताया गया है यहाँ पर, ए एंड बी का जो रेशियो बताया गया है वो 1:3 बताया गया, ठीक। तो अब ए एंड बी का रेशियो निकालो जरा यहाँ से, 1:3 कितना, 4। और 4 की वैल्यू कितनी दी गई, 480 दी गई है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब अगर 120 है तो ये तो एक 120 हो गया, चूँकि 1 है ये, है ना। और 3 कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये भी हमारा निकल आया। इतना क्लियर हो गया हम लोग। अच्छा, फिर बारी आती है वाई को लेकर के, है ना। तो वाई में क्या मिलाया जा रहा है, बी एंड सी, किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 2:1। तो 2 and 1 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और जो 3 की वैल्यू दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 384। 3 अगर 384 है, बहुत ध्यान सुनना, तो 1 कितना हो जाएगा, ज़रा डिवाइड कर दो, तो 1 हो जाएगा, 1 2 एंड 3 8 या 24, 128 हो जाएगा। 1 128, 2 कितना हो जाएगा, 256। तो 256 एंड 128, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। चलिए आप कह रहे हैं बी की जो मात्रा है वो कितना है, 50%। अगर ये भी 50% ये भी 50% है तो इनका 100% वैल्यू निकाल लो जरा। तो कितना, अगर हम 360 50% 100% कितना हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 256 अगर 50% है तो 100% कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 7 5 12, 1232 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये एम और वाटर दोनों मिक्स है इसमें। अगर हम यहाँ से एम माइनस कर देंगे, किसको माइनस करते हैं यहाँ पर हम लोग, एम को माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा, वाटर निकल आएगा। तो कितना, 864 को यहाँ पर हमने माइनस किया, तो 12 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 3, अब 3 मतलब फिर 12 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 11 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो 368 हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए होंगे। अब ये तुमने समझाया तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप लोग इसको जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग। अब ये भी हमारा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है, यूपीएस पीओ में पूछा जा चुका है ना, और भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा मुझे इसके बारे में तो याद नहीं कि और कहाँ कहाँ पूछा गया, लेकिन कुछ एग्जाम्स का याद है, वो मैंने बता दिया आपको। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो अब इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, और शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों चीज़ें हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कह रहा है कि 90 लीटर कैस्ट्रॉल और 150 लीटर CRB, ठीक है, जिनकी कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज़ है, और कितनी है, 75 रुपीज़ है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अच्छा, अब कह रहा है कि जितना मात्रा हम कैस्ट्रॉल लेते हैं उतना ही मात्रा हम क्या लेते हैं, CRB लेते हैं, और अदला बदली करके मिला देते हैं। ये क्वेश्चन कहा गया, इंग्लिश में भी लिखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 90 लीटर्स एंड 150 लीटर्स, ठीक है, इनकी कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज़ पर लीटर, 75 रुपीज़ पर लीटर। इक्वल अमाउंट ऑफ कैस्ट्रॉल एंड CRB इज टेकन आउट एंड देन CRB इज पोर्ड आउट इन द वेसल ऑफ कैस्ट्रॉल एंड कैस्ट्रॉल इज पोर्ड आउट इन द वेसल ऑफ CRB। मतलब दोनों को निकाला गया सेम मात्रा और अदला बदली करके मिला दिया गया। ठीक, नाउ द रेट ऑफ बोथ द मिक्सचर इज सेम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो व्हाट इज द अमाउंट मोबिल ऑयल टेकन आउट फ्रॉम ईच ऑफ वेसल। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो भाई। एक बात बताओ, हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितना दिया गया है, ये 90 लीटर दिया गया। हमने मान लिया कि मान लो x लीटर निकाला गया, कितना निकाला गया, तो पहले बेसिक समझ लो। तो 90 में से अगर हमने x निकाल लिया, बहुत ध्यान सुनना, 90 में से x निकाला ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो 90 में से x निकाला तो बचा कितना, 90 माइनस x बचा। तो ये वाला जो वैल्यू था, ये कितने रुपये वाला है वैल्यू, 80 रुपये वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोग 80 का मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले होंगे, वो वैल्यू इसमें मिला रहे ना, इसको निकाला इसमें मिलाया और इसको निकाला इसमें मिलाया, तो इससे जो निकाला वो यहाँ पे मिलाएंगे आगे। तो यहाँ पे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, जो सेम निकालना है। किस रेट का है ये 75 रेट का है। तो यहाँ पर इंटू क्या कर दिया हमने, 75 कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि इक्वल, अब बहुत ध्यान सुनना, अब कह रहा है कि 90, अब यहाँ पर कितना था, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो 150 था, 150 में से तो आपने निकाला था ना, 150 में कितना निकाला था आपने, x निकाला था, कितने का ये 75 रुपीज़ वाला मैटर है। ठीक, 75 को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इससे जो निकाल के ले गए थे x, चूँकि माइनस किया ना, ये वाला x कहाँ जा रहा है, ये वाला x यहाँ आ जाएगा। तो ये x कितने वाला, 80 वाला। ठीक है, क्लियर। कह रहा है रेट इक्वल, रेट क्या होता है, रुपीज़ पर लीटर, रुपीज़ पर केजी। हम पूछते नहीं कि भाई जैसे मान लो एग्जाम हम मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई आलू किस रेट में दे रहे हैं, रेट मतलब रुपये पर केजी या रुपीज़ पर क्विंटल, है ना। तो रुपीज़ पर वेट, तो यहाँ पर वेट कितना, लीटर टोटल। तो ये तो रुपीज़ आ गया, रुपीज़ अपॉन टोटल वेट, वेट कितना है 90, तो 90 से डिवाइड कर दोगे, ये वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो, तो ये कितना है भाई 150 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अच्छा, अब चाहो तो यहाँ से हम लोग 0 कैंसिल कर सकते हैं, या हम यहाँ पर 36 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 33 जा और ये 35 जा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब चाहो तो यहाँ पर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 16 5 जा और 5 16 जा, 5 25 जा, और 5 यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो कितना, 15 जा होगा। यहाँ पर 5 से अगर डिवाइड करते हैं, ये भी 15 जा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 16। अब यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे इसको। जब क्रॉस करेंगे तो जो x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 56.25 करके देखिएगा, अगर ना है तो बताना मुझे। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया, थोड़ा लेंदी हो रहा है बेसिक। ठीक है, अब देखो इसको एग्ज़ाम में जब करोगे ना, तो एग्ज़ाम में इतना लेंदी नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम में क्या करोगे, जब भी कभी अदला बदली वाला क्वेश्चन मिल जाए ना, कि अदला बदली करके मिला दिया जाता है, तो एक फार्मूला याद कर लो। क्या फार्मूला याद कर लो, ये क्या भाई, ये W1 है और ये W2 है, बहुत ध्यान सुनना। तो सीधा सीधा फार्मूला W2 अपॉन W1 प्लस W2, बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखो कितना, जरा अब सॉल्व कर लो इसको जरा जल्दी से। 90 150 अपॉन 90 और 150 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, एम राइट। अब देखो 0 से 0 तो पहले कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 3 8 जा, बहुत ध्यान सुनना, और 3 3 जा, कितना 450/8 कर दो जरा। क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ जरा डिवाइड करो, तो 8 5 जा 40, बचा कितना 5 50 हो जाएगा, 8 6 जा 48। ठीक, तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई। देखो अब 48 बचा कितना 2, तो 8 2 जा 16, बचा कितना 4, तो 0 हो जाएगा, तो 40, तो 8 5 जा 40 डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो हमें बेसिक्स नहीं करना है, इसी प्रकार हम अगर क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी हो जाए। देख रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:1 है।
देन फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर सो द रेशियो मिल्क टू वाटर भी 1:1, मतलब कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना किसी मिक्सचर में 3:1 है, इसमें से कितना मिक्सचर निकाल कर सेम उतना पानी मिला दिया है कि नया मिक्सचर जो होगा वो 1:1 हो जाए। ये क्वेश्चन मुझसे कहा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन हम बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक बात बताना चाहेंगे, इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, रेशियोज कर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए हम एलिगेशन थोड़ा समझा देते हैं पहले, और फिर हम आपको एक आसान तरीका भी बताएंगे। जैसे कितना रेशियो, जल्दी बताओ भाई, 3:1। टोटल कितना हुआ, जल्दी बताओ, 4। अब अगर फाइनल वैल्यू कितनी हो जाए, 1:1। ये फाइनल वैल्यू है, मतलब कि हमारा मिक्सचर वैल्यू, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर कितना, 3। जल्दी बताओ भाई, 3 कितना, 3/4। अब यहाँ के लिए क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 1/2 रख देंगे। ठीक, जरा यहाँ डिफरेंस ले लो, डिफरेंस की बात करेंगे तो 1/2, यहाँ डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 1/4। क्रॉस कर दो जरा, कितना रेशियो, 4:2, मतलब रेशियो। अब यहाँ पर जब ये 4:2 मतलब कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। बोलो भाई, हाँ, टोटल कितना, 3। पानी था कितना, देखो जरा यहाँ पर भाई, 2, ये क्रॉस करोगे तो कितना, 4 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, कितना 2:1 बनेगा ना, टोटल 3 है ना। तो अब यहाँ पर 1, पानी कितना था यहाँ पर, वाटर कितना था, 0 था, वो कितना गया, 1, कितना बड़ा, 1 बड़ा, कितने में से, 3 में से। तो जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा हिसाब से, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, लेकिन इससे मत करना, और आसान तरीका बताने जा रहे हैं। बस एक बात याद रखना है यहाँ पर, क्या याद रखना है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इक्वल हो जाए, कभी भी ऐसा आ जाए इक्वल हो जाए, तो बस एक बात याद रखना, 3:1। टोटल कितना, जल्दी बताओ भाई, 4 का आधा करो कितना, 2:1। चूँकि मिक्सर तो वही रहेगा ना, सेम, जितना निकाला उतना पानी मिला दिया, तो मिक्सर में कोई चेंज नहीं है ना। बस एक बात याद रखना, क्या है जो कम हुआ, 3 कम हुआ, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किससे, 3 से, बस काम खत्म, यही मेरा आंसर है ना। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर अगर 7:5 होता तो कोई बात नहीं, 7:5 कितना, यहाँ पर 7:5 अगर होता तो कितना, 12 का आधा करो, कितना आ जाएगा, 6:6। क्या कम है, 7, कितने से कम है, सॉरी 7 कम हो रहा है ना, कितना, 1 कम हो रहा है, किससे, 7 से। तो जो मिक्सर वैल्यू निकाली गई वो कितनी, 1/7 पार्ट निकाली गई। बात समझ आ गई ना। 5:3 होता तब भी हम यही करते हैं। क्लियर। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमने 2 बार लिखा है। ये बैंक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जो कि मैंने अभी लिखा नहीं यहाँ पर, बताया नहीं आप लोगों को। बैंक, SSC, MTS जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ तक कि मान चलो ये क्वेश्चन भाई आपका कैट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, MBA कैट में, ठीक है, डिफेंस में भी पूछा जा चुका है, CDS में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 5, ठीक है। इफ़ 9 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया, और 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो कह रहा है कि जो रेशियो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक बात बताओ भाई, जो पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से बताएंगे इसको हम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कितना, 7:5, कितना बताओ भाई, 12 हो जाएगा। आधा करो कितना, 6 and 6 हो जाएगा। क्या कम है, 7 कम है, कितना, 1, कितने से, बस 7 से। तो 1/7 की वैल्यू कितनी दी गई, चूँकि 1/7 भाग निकाला गया, वो वैल्यू क्या है, 9 लीटर है। तो 1/7 पार्ट की वैल्यू 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, बता दो भाई। टोटल हो जाएगा हमारा 63 लीटर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 63 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर हो गए होंगे आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन इससे भी बेस्ट, देखते जरा क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो वाकई में इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन बचा होगा दुनिया में, कोई भी एग्जाम बचा होगा जहाँ पर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। क्या है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आप लोग इसको। अब तक कि लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड P and Q आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। इफ 9 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर, सेम वाटर, ठीक है, ऑफ Q, ठीक है, या सेम क्वांटिटी ऑफ Q जो भी है ना, तो रेशियो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 7:9, ये 7:5 था, 7:9 हो जाता है। फाइंड प्योर क्वांटिटी ऑफ P, कुछ नहीं करना है। अब इसमें भी आसान तरीका बताएंगे, वही सेम तरीका बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कैसे, 7:5 बताओ भाई कितना, तो आपको होगी 12। हमने कहा बाद में कितना हो जाता है, 7:12 कितना हो जाता है, 60। जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही तो आप पानी मिला दे रहे हैं या क्यों मिला दे रहे हैं, मतलब जितना निकाला उतना मिला दिया, तो कोई चेंजेस मिक्सचर में नहीं है। मतलब मिक्सचर को इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई, पहले एल्सियम ले लो, 48 हो जाएगा इनका एल्सियम 48 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर हम लोग, बताओ भाई। हाँ, अब जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर कितना, 48 हो रहा है। देखो भाई, अच्छा अब यहाँ पर जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, और कितना हो रहा है, 3 9 27 हो रहा है, और कितना 48 हो रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर,
अब देखो क्या है जो कम हुआ, 28 कम हुआ कितना, 7 किससे, 28 से। क्लियर, तो कितना भाग निकला बाहर, 1/4, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1/4 की वैल्यू 9 लीटर। तो 1/4 अगर 9 है तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ भाई, 36 हो जाएगा। बोलो भाई सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द प्योर क्वांटिटी ऑफ पी। पी की वैल्यू बताना मुझे, चाहे यहाँ से निकाल लो और चाहे यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान है हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं यहाँ से निकाल लें। तो 12, तो 12 मिक्सर 36 ना, 12 अगर 36 है तो 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। 1 3 तो 7 कितना हो जाएगा, 21। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, तो 21 कोई ऑप्शन है, तो ये हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। एक तरीका तो ये रहा। अब इसमें दूसरा तरीका देख लीजिए भाई। अब दूसरा तरीका क्या है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना, 7:5, 7:9, कितना है, 7 5 12, कितना है, 7 9 16। बस एक बात याद रखना है आपका, कुछ नहीं करना है। अब आपको और कोई फंक्शन करने की जरूरत है। हमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए हमने मिक्सर निकाल लिया, ठीक है। तो मिक्सर में क्या क्या निकला, पी भी निकला और क्यू भी निकला। अब हम जब क्यू मिलाएंगे तो पी तो नहीं मिला रहे ना, तो पी जो पहले था मिक्सर निकालने के बाद अभी भी वही रहेगा, क्यू मिलाने के बाद भी। क्लियर, तो पी तो हमारा सेम है। तो एक बात बताओ, तो मात्रा बढ़ी किसकी, मात्रा क्यू की बढ़ी ना, मात्रा क्यू की बढ़ी और साथ में क्या बढ़ा, मिक्सर बढ़ा। तो मिक्सर कितना बढ़ गया बता दो भाई, 4 बढ़ गया, है ना। ये हम कह सकते हैं क्यू की मात्रा कितनी बढ़ गई, 4, चूँकि 4 जब क्यू बढ़ा 4 तो मिक्सर भी 4 ही बढ़ेगा। तो मिक्सर फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल मतलब वही इनिशियल कितना 16 हो जाएगा, फिर से कितना 1/4, जिसकी वैल्यू है 9, मतलब टोटल कितना 36। टोटल मिक्सर 36 आ गया। अब टोटल हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 12, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है। 12 अगर 36 है तो 1 कितना हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई कर लो 3 का जरा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन। क्लियर, तो इस प्रकार से भी हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक टैंक, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक टैंक में 1000 लीटर मिल्क है, ठीक है। यदि 100 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता है, फिर उसे उस पानी उतना मिला दिया जाता है सेम में, फिर से यही काम किया जाता है और ऐसा एक बार और किया जाए, है ना। तो न्यू मिक्सचर में प्योर मिल्क बताना मुझे, 1000 लीटर है, 100 लीटर निकाला जा रहा है, कितनी बार, टोटल 3 बार किया गया। बेसिक अगर हम करते हैं कि भाई 1000 लीटर था, है ना, 100 निकाला, बचा कितना 900, यहाँ पर कितना बचेगा 100 वाटर, फिर हम निकालेंगे इसी रेशियो में बाहर, तो लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो आइए फार्मूला बता दें, क्या, रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन टोटल मान लेते हैं एक्स को, एक्स क्या है हमारा, टोटल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस वैल्यू को y मान लो, एक्स तो आपका टोटल है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, y क्या हो जाएगा हमारा, रिप्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो रिमेनिंग कितना है नहीं पता, पता करना है मुझे। अब x को अगर उधर ले जाएं तो टोटल वैल्यू कितनी, 1000 लीटर है, 1 माइनस रिप्लेस कितना हो रहा है, 100 लीटर, कितने से, 1000 से। फंक्शन कितने हैं, टोटल 3 है, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ तक क्लियर हम लोग, बताओ भाई हाँ। तो चलो देखा जाए भाई, आगे बढ़ते हैं। कितना, 1000, 10 बचा, 10 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9, तो कितना आ जाएगा, 9/10 का क्यूब कर दो भाई। तो 1000, 9 का क्यूब 729, है ना, 10 का क्यूब 1000, कैंसिल कर दो जरा, कितनी वैल्यू 729 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन आपको एग्जाम में ये से नहीं करना है आपको, ठीक है। ये फार्मूला भले आप नोट कर लीजिएगा, फार्मूला अच्छा है, नो डाउट अच्छा फार्मूला है, आपका काम आएगा, लेकिन इससे करना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं एक और तरीका, बहुत आसान तरीका बताते हैं। देखो क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो एक बात बताओ, आपके पास वैल्यू कितनी, बहुत ध्यान सुनना, आपके पास वैल्यू कितनी 1000 है, बहुत ध्यान सुनना। अब यहाँ पर कह रहा हूँ 100 लीटर निकाले, बस इतना बता दो कि 100 1000 का कितना परसेंट होता है, तो आपका आंसर आएगा 10%। 10% अगर निकल के बचा कितना, 90%। अब 90% वैल्यू कितनी होती है, 9/10 होती है, बहुत ध्यान सुनो इस बात को। फिर से क्या किया, फिर से हमने 100 लीटर निकाला, तो एक बात बताओ फिर 100,000 का कितना है, फिर कहोगे 10%, 10% निकल के बचा कितना, 90%, 90% मतलब 9/10, 90% मतलब 90/100, है ना। तो 0 0 फिर से कैंसिल, फिर वही 90/100 मतलब 9/10 डायरेक्ट कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये जो 100 है 1000 का कितना परसेंट, 10% निकल के बचेगा 90%, और 90% मतलब होता है 9/10, पता ही होगा। अब जरा सॉल्व कर लो भाई इसको, कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0, बहुत आसान, कैंसिल कर दो, कितना 729। क्लियर, तो आप
ये तरीका अपनाइए, मतलब शॉर्ट थोड़ा सोचिए एक नया कि हम और कैसे कर सकते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पर क्या ग्राम से जो कह रहा है वही मान लेते हैं। इसने क्या बोला इस बार हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100% क्या है हमारे पास मिल्क है, ठीक है। अब 100% मिल्क है, अब इसमें से कितना निकल गया, पहले तो 10% मिल्क निकल गया। जब 10% मिल्क निकल गया तो बचा कितना, 90%, 90% मतलब 9/10। फिर कितना 20%, अब 20% निकल गया, बचा कितना 80% मतलब 4/5। फिर कितना 25% निकल गया, 25% निकल मतलब 75% बचा, मतलब 3/4 बचा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। कितना 9 2 जा 18 3 जा 54। 54% हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, बताओ भाई, मिल्क बचा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। परसेंटेज ऑफ वाटर, तो टोटल हमने कितना माना था, 100 माना था ना। टोटल जब हमने 100 माना था, जरा आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 46%। वाटर कितना हो जाएगा, 46%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 5th ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक अ टैंक वॉज फिल्ड विद अल्कोहल इफ़ अ मैन टेक्स 200 ml अल्कोहल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके CPO एग्जाम 2015 में पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या फार्मूला बताया था हमने कि रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन एक्स इक्वल ब्रैकेट में 1 माइनस वाई बाई एक्स होल दी पावर n, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, बहुत ध्यान सुनो। 200 ml अल्कोहल निकाला और रिप्लेस किससे किया, वाटर से। अगेन 200 ml अल्कोहल निकाला, मिक्सचर निकाला और इसको रिप्लेस वाटर से किया। एंड फंक्शन रिपीटेड फॉर मोर 2 टाइम्स, और फंक्शन को 2 बार और रिपीट किया जाता है। तो फंक्शन कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, है ना। अब एक बात बताओ, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग बचा जो विकम रह जाता है वो 16 रह गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 16:65, टोटल कितना 81। तो 16 शेष बचा, 16 रिमेनिंग बचा, और टोटल कितना है 81। तो जो 16 है वो 81, ठीक है। ओके, अच्छा, इक्वल 1 माइनस रिप्लेस कितना हो रहा है 200 ml। अब रेशियो का एक रूल होता है, अगर ये ml है तो यहाँ पर भी ml आएगा, तो इसके लिए हम x मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो x है, ठीक है। और पावर कितना, टोटल फंक्शन 4, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 4th रूट ले लेते हैं। इसका जब 4th रूट लेंगे, जो यहाँ पर पावर 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 4th रूट 2 और इसका 3। तो 2/3 इक्वल कितना x। अब चूँकि यहाँ पर सॉल्व करो तो x माइनस 200 अपॉन x कर दो, क्रॉस कर दो जरा यहाँ से, कितना 2x इक्वल 3x माइनस 600। तो जो x आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 600 ml आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन सही हो रहा है। कितना सही हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन। क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर इसका एक तरीका और भी बताते हैं आपको, ठीक है। क्या है मेथड, आइए समझा देते हैं। तो देखिए ज़रा, बहुत आसान है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फंक्शन 16:65, टोटल कितना 81। तो 1681। अब यहाँ पर जितने फंक्शन उतने रूट लगा दो। कितने फंक्शन हुए टोटल, 4 फंक्शन, तो 4th रूट लगा दो। तो 16 का 4th रूट 2, 81 का 4th रूट 3। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी बताई जा रही है, बताओ भाई। 1 अगर हमारे पास वैल्यू देख रहे हैं अगर हम लोग, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 200 ml है। 1 अगर 200 ml है तो जो 3 है वो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 600 ml हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन हम देख रहे हैं कि हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ ड्रम वॉज फिल्ड विद मिल्क। एक ड्रम जो मिल्क से भरा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना। वही सेम क्वेश्चन है, हमने बताया 10 लीटर मिल्क यहाँ से क्या किया गया, निकाल लिया जाता है, ठीक है। और रिप्लेस विद सेम वाटर, अगेन 10 लीटर निकाला जाता है और फिर से क्या किया जाता है, वाटर से रिप्लेस किया जाता है। और ये फंक्शन 1 मोर टाइम और किया जाता है, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाता है, 343 रेशियो 169 हो जाता है। वही सेम क्वेश्चन देखो, 343 रेशियो 169। तो अगर हम टोटल देखें तो कितना हो रहा है, 512 हो रहा है ना। तो 343 512 का जो, अब इस क्या बनेगा, यहाँ पर कितने फंक्शन, 3 फंक्शन, क्यूब रूट लगा दो। तो 343 का क्यूब रूट कितना होगा, 7। 512 का कितना होगा, 8। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 1, और 1 की वैल्यू कितनी लीटर दी जा रही है, बताओ भाई। 1 की वैल्यू जो दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है यहाँ पर, 10 लीटर।
तो 1 अगर हमारा 10 लीटर दिया गया है तो 8 कितना हो जाएगा, 80 लीटर टोटल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके जेड एग्जाम, पोस्ट ऑफिस एग्जाम इस टाइप से पूछा गया और सीजीएल एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अ 10 लीटर सिलेंडर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, द वॉल्यूम ऑफ शुगर बीइंग 15%। बहुत ध्यान सुना कि पहले जो शुगर है वो कितना परसेंट है, वो 15% है ना। और लास्ट में जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं, मिक्सचर क्या करें, फ्यू लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। फिर वही फंक्शन कर रहे हैं एक बार और, तो फंक्शन कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। तो लास्ट में जो मिक्सचर बचता है हमारे पास, उसमें जो चीनी बचती है, शुगर बचती है, वो कितना परसेंट बच रही है, 10% बच रही है ना। बात समझ में आ रही ना। अच्छा तो टोटल फंक्शन 2 हो गए। पहले कितना था, पहले टोटल 15 था, बाद में कितना बचता है 10%। तो ये 10% है ना, पहले था 15, 1 माइनस कितना रिलीज़ कर रहे हैं, मान लो एक्स हम लोग यहाँ से हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल यहाँ पर हमने बताया क्या भी कि अगर ये एम है तो ये भी एम, ये लीटर तो ये भी लीटर, तो लीटर में रख दिया हम लोगों ने। कितना फंक्शन, टोटल 2। ठीक, तो ये इश्यू तो उधर चला जाएगा अपॉन में, तो 10 एंड 15 का रेशियो क्या बन जाएगा आकर के, ठीक, तो बन जाएगा 2:3। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है अनुमानित वैल्यू बताना मुझे, है ना। कौन सी वैल्यू बताना है मुझे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर रखो एक्स की जगह पर कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 2:3 का रेशियो बन जाए आकर के। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 2 अगर रख के देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हम लोग। अब जरा सॉल्व करो, 5 1 4, तो 4/5 का स्क्वायर करो तो कितना 16/25, क्योंकि मुझे 2:3 का रेशियो बनाना है इसको, है ना। तो अगर हम देखें तो अनुमानित अगर हम बात करें, अप्रॉक्सीमेट कह रहा है ना, तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो 8 2 8 3 जा, तो लगभग ये 2:3, चूँकि अप्रॉक्सीमेट कह रहा है ना, तो कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर पा रही है, सिर्फ हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर हम इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर हम एक्स के यहाँ पर मानेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसको एक क्वेश्चन बना करके, तो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू तुरंत उठा लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू।